नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, आपने देखा कि मार्केट के अंदर बिल्कुल उसी तरीके का रिएक्शन आया। सारे के सारे YouTube के एनालिस्ट फेल हो गए। ये आपने देखा, मैंने आपको साफ-साफ ये मना किया था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट नहीं करना है, पानी के बहाव के नीचे देखने की कोशिश करनी है, उसके अंदर जो पैसा बन रहा है, उसे देखने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के आगे की एनालिसिस की, और उसके अंदर जो जो स्टॉक्स जो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे रिकमेंडेशन आपको दिए थे, वो किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल उसके बारे में आगे चर्चा होगी। तो वीडियो के अंदर बने रहें और आखिरी तक बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और आखिरी के जगह पर आपको बिल्कुल कुछ ऐसा दिया जाएगा जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखें ये निफ्टी के चार्ट के अंदर, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एरिया पर मैंने आपको कहा था कि हमारे शॉर्ट्स जितने भी हैं यहाँ पर नहीं होने चाहिए, इस एरिया के आसपास यहाँ पर नहीं होने चाहिए। जहाँ से भी मार्केट फॉल करे उसे हमें बाय ऑन डिप्स की तरह लेना चाहिए। ये मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर समझाया था दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि मार्केट ने आज किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, मेरे कितने सारे स्टॉक्स वहाँ पर चले हैं, ये तो आप देख ही रहे होंगे। क्योंकि अगर आप हमारे पुराने वीडियो के साथ जुड़े होंगे तो आपको बिल्कुल मुनाफा भी बहुत ज़्यादा हो ही रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात करेंगे निफ्टी के अगले लेवल्स की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निफ्टी के अंदर जो है अगला लेवल्स मैंने आपको बताया था कि निफ्टी सबसे पहले पिछले वीडियो के अंदर और उसके पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जो है यहाँ पर आप देखेंगे 17,000 के आसपास, 17,200 के आसपास मार्केट एक बार जा सकती है। सबसे पहला टारगेट मैंने आपको 17,000 के आसपास का दिया था। आपने देखा 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कि शाम को जाते जाते हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है, सबसे पहले एक 16,800 का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एक जो है रेजिस्टेंस एरिया था जो कि हमने यहाँ पर इस एरिया पर निकाला था, लेकिन ये वापस नीचे आ गया और ये रेजिस्टेंस इस जगह सपोर्ट का काम करने लगा और ये सपोर्ट टूटा। और वापस से मैंने आपको बताया था बिल्कुल इसी जगह कि यहाँ पर आपको शॉर्ट्स कवर कर लेने हैं, और आपने देखा कि अगले दिन मार्केट जो है इतना ज़्यादा गैप अप कर गया। और स्टॉक्स की तो पूछिए ही मत, वो तो इतने ज़्यादा चले कि मतलब उसका कोई वर्णन ही नहीं है कि वो कितना चला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगला टारगेट्स यहाँ पर क्या हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 16,800 को हम लोग जो है सपोर्ट बनाए थे, और यहाँ पर हम लोग उसके नीचे पूरे दिन भर नहीं आए। यहाँ एक नॉर्मल सा डबल बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना आपका इस एरिया पर, और फिर यहाँ पर बनने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमने जैसे आपसे बात की थी कि 16,930 पिछले वीडियो के अंदर आपको ये लेवल दिया था कि 16,930 के ऊपर अगर हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हम लोग एक ब्रेकआउट दे सकते हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस एरिया पर मार्केट ने जो है 16,930 के ऊपर निकालना शुरू किया, और यहाँ पे तकरीबन 50 पॉइंट का मूवमेंट आपको इंट्राडे के अंदर मिला होगा। हालांकि अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल अंदाजा होगा कि इस सौदे को कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं रखना है। लॉन्ग वाले सौदे को, शॉर्ट वाले सौदे को मैंने आपको हमेशा कहा था कि इंट्राडे के अंदर उसे बुक कर लें, उससे ज़्यादा रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट आपको माल जो है समेटना चाहता है। जितना भी पब्लिक के पास पैसा है, शेयर्स पड़े हुए हैं, वो सारे माल को मार्केट समेट करके ऊपर लेके जाना चाहता है। तो मैंने पिछले वीडियो में कई बार आपको इस बात से आगाह किया था और आपने देख भी लिया कि मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट किया। तो अगला टारगेट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग का अगला टारगेट आता है 17,000 का, और अगर बहुत ऊपर आता है आपका तो 17,230 के आसपास एक बार आएगा। यहाँ पे मैंने 17,500 के ऊपर आपको मैंने सुपर बुलिश जोन के बारे में कहा है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ये सुपर बुलिश जोन वाला एरिया आएगा और यहाँ से अगर वापस बाजार रिवर्स मारेगा तो एक छोटा सा मीडियम साइज का करेक्शन भी दे सकता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि ये भले अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन जब ये कटेगा और अगर ऊपर से आपका इंडेक्स नीचे आता है तो वो आपको एक बार ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ से जो आप प्रॉफिट ट्रेल करते आ रहे हैं, जब से मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी उस वक्त 16,156 के आसपास कहीं खड़ी थी, और वहाँ से जो है मार्केट अभी जो है 16,975 पे खड़ी है।
तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे निफ्टी के अंदर आपको 5% का प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, 5% का। इंडेक्स के अंदर जो है 2-3 दिन के अंदर इतना बड़ा मुनाफा जल्दी कमाना किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को एक ब्रॉडर सिनेरियो नहीं पता होता है। ज़्यादातर यूट्यूबर जो आपको बताते हैं उन्हें एक ब्रॉडर सिनेरियो नहीं पता होता, उन्हें मार्केट के इंटरनल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। ये बात मैं आपको हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि वो सिर्फ यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और वो बताते हैं कि वो वहाँ पर जा सकता है, वहाँ सपोर्ट ले सकता है, इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ पर उनका एक जो भी लॉन्ग टर्म का व्यू होता है, जो एक मीडियम टर्म का व्यू होता है, वो उसके पास नहीं होता। ब्रॉडर सिनेरियो समझने की कैपेसिटी अभी उनके अंदर नहीं है, तभी वो आपको जो है बिल्कुल एक तरफा चाल के बारे में कभी नहीं बता सकते। तो आते हैं अगले इंडेक्स के अंदर, जो कि है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग आएँ तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने इसके अंदर भी चर्चा की थी, कि इस एरिया पर कुछ भी नहीं हुआ है। इंडेक्स सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से आपका छोटा-सा करेक्शन किया है दोस्तों। इस एरिया पर मैंने कल आपको बताया था कि छोटा-सा करेक्शन किया है। यहाँ पर कोई बहुत डरने घबराने की बात नहीं है। आपने देखा कि गैप अप किया, और मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि इस जगह पर जो है बैंक निफ्टी जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर है, वो आने वाले समय में पूरे के पूरे सेक्टर से, अगर आप किसी भी चलते हुए सेक्टर से कंपेयर कीजिएगा, तो वो आपको दबा हुआ नज़र आएगा, वो अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग आएँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने इस हाई को भी क्रॉस ठीक ढंग से नहीं किया और उसके अंदर वापस से आ गया उसी रेंज में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जबकि निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जगह पर निफ्टी ने एक क्लियर कट 5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे के अंदर ब्रेकआउट किया है और ये ऊपर ही खड़ा है, नीचे नहीं आया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि चीज़ों के अंतर किस तरीके के माइनर डिफरेंसेस को देखा जाता है। ये बातें आपको ज़्यादातर यूट्यूबर कभी भी नहीं बताएँगे, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है? रीज़न आप जानते हैं कि क्या है, कि वो क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास एक ब्रॉडर सिनेरियो नहीं होता, वो नहीं जानते, वो बस ये समझते हैं कि अगर निफ्टी चल रही है तो बैंक निफ्टी को भी चलना चाहिए, ठीक है? अगर और भी कोई सारे सेक्टर्स चल रहे हैं तो बाकी सारे सेक्टर्स को भी चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही समय पर कई सारे सेक्टर चलते हैं और उसी जगह पर आप देखिएगा तो कई सारे सेक्टर जो है अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। तो इसलिए ये बात अभी उन्हें नहीं पता है, इसमें उनकी भी गलती नहीं है दोस्तों। तो आगे हम लोग बात कर लें मिड कैप इंडेक्स की, जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि निफ्टी मिड कैप 100 जो है, यहाँ पे आपको बुलिश जो है नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये जो है एक एरिया यहाँ पर डबल बॉटम का जो है आपका बन चुका है यहाँ पर। तो इस एरिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। मैंने आपको कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर ज़्यादा बड़ी चाल बनेगी कंपैरेटिवली निफ्टी, क्योंकि आपका उसके अंदर का जो स्टॉक है दोस्तों, वो काफ़ी सालों से दबा हुआ है। इंडेक्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चला है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अभी नहीं चले हैं। तो हम ये मान कर चल सकते हैं कि आने वाला समय बिल्कुल उसी का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग के ऊपर ध्यान दें दोस्तों, मेरी बात के ऊपर ध्यान रखिएगा। किसी भी माल को जल्दी से जल्दी इंट्राडे के अंदर निपटाने की बहुत कम कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग पर और सिर्फ होल्डिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि वही आपको एक समय में बहुत बड़ा पैसा बना करके दे सकता है। बाज़ार के ऊपर भरोसा रखिए, अपने देश के ऊपर भरोसा रखिए, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भरोसा रखिए और हमारे ऊपर भी थोड़ा भरोसा रखिए दोस्तों, कि मैं जो आपको कंटेंट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल ये प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों। तो इसलिए हमारे ऊपर भी थोड़ा-सा ट्रस्ट बना करके रखिए, क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं बनाएँगे हमारे ऊपर, मार्केट के ऊपर, तब तक जो है आप यहाँ से पैसा कभी नहीं बना सकते। तो दोस्तों अगले स्टॉक्स की हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की थी सीमेंट स्टॉक के अंदर। श्री सीमेंट को मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर एक चाल बनी थी शाम के समय में, और मैंने आपको कहा था कि इस जगह पर ज़्यादातर बीटीएसटी जो है किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस जगह कल क्लोज कर रहा था, और मैंने आपको ये वीडियो जो है पिछले वीडियो के अंदर इस बात की चर्चा की थी कि यहाँ पर जो है ये शाम के समय में चाल दे रहा है, इसका मतलब ये बीटीएसटी की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सुबह-सुबह खुलते ही सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को जो है काटा, रेजिस्टेंस काटने के बाद इंट्राडे के अंदर पूरा-पूरा चाल लेना शुरू किया और पूरे लगभग-लगभग आखिरी तक ये चाल लिया।
5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। 1 सेकंड मैं पहले इसे हटा लेता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटा-सा डबल टॉप क्रिएट हुआ है, हालाँकि फिर भी डरने घबराने की कोई बात नहीं है। ये स्टॉक जिस तरीके से गिरा है, हम लोग डेली चार्ट पर अगर देखें, तो ये बहुत ज़्यादा गिरा है। ऊपर से तकरीबन अगर हम लोग देखें, तो ये अपने लो के अंदर 30% के लगभग का फॉल दिखा चुका था और अभी अगर ये छोटा-मोटा बाउंस ले रहा है, तो इसके अंदर कोई डरने घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक वापस से यहाँ नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से वापस जो है 2800 या 2800 से ऊपर 31,000 या 31,000 32,000 के ऊपर नहीं जा सकता। वो बिल्कुल जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आप जिस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं वो है सीमेंट सेक्टर। इस बार का आपने देखा होगा, पिछले बार के बजट के अंदर भी और इस बार के बजट के अंदर भी ज़्यादातर आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फोकस किया गया है। जिस तरीके से आपने देखा मेटल के अंदर चाल बन रही है, तो उसी तरीके से धीरे-धीरे करके सारे के सारे कमोडिटीज़ के अंदर चाल बननी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये सारे सेक्टर्स आपको बहुत तगड़ा मुनाफ़ा बना कर के देंगे। अगले स्टॉक की बात करें तो वो था एमसीएक्स। एमसीएक्स के अंदर जो है एक छोटा-सा फॉल हुआ था, लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया था कि यहाँ पे कोई डरने घबराने की बात नहीं है। ये आवरली चार्ट के अंदर हम लोग देखें, आवरली चार्ट के अंदर मैंने कल पिछले वीडियो के अंदर निफ्टी में कैसी चाल रहेगी, इसकी जो पिछली वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था, जो थर्ड पार्ट था मेरा, तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है सपोर्ट लिया है, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। ये वापस से एक बार ऊपर आ सकता है और इस एरिया को काटने की कोशिश भी कर सकता है। तो आपने देखा बिल्कुल उसी तरीके की चाल मार्केट के अंदर बनी और मार्केट के अंदर एक बात बता दूँ कि अभी सिर्फ खेल शुरू हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल भी जो है कुछ भी अभी नहीं हुआ है। जितने सारे लोग बेयरिश नोट पर बैठे हुए हैं, उनको एक ना एक दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ पर किस तरीके की कंटेंट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। और आप लोग भी अगर आप हम पर ट्रस्ट रखेंगे, तो बिल्कुल आपको भी ये पता चलेगा कि हम किस तरीके का कंटेंट यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मुनाफ़े की बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपके उस टीवी एनालिस्ट की तरह नहीं कि स्टॉक जैसे ही आपने खरीदा वो स्टॉक गिरने लग गया, या बाकी सारे एनालिस्ट की तरह नहीं कि कहीं से भी कुछ भी खरीदा वो वहाँ से 30-40% डाउन हो गया। खरीदने का भी एक एरिया होता है दोस्तों, बेचने का भी एक एरिया होता है। ये एक खास तरह की एनालिसिस का पार्ट है, वो मैं यहाँ पर आपको ओपनली यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंदर बने रहें, इसी तरीके से हमारे वीडियो को प्यार देते रहें। वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करते रहें, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बाकी सारे लोगों को भी मिले। सिर्फ आप ही इसका फ़ायदा ना उठाएं, पूरा देश इस फ़ायदे को उठाए, ताकि आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर, बाकी सारे रिटेल इन्वेस्टर जो भी हैं जिनके पास इस लेवल की समझ नहीं है कि उन्हें किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करना है, वो कम से कम एक नॉर्मल व्यू लेकर के भी यहाँ से पैसा बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।